हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने सीक्रेट लर्नर्स यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे नाउन को। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में ही स्टार्ट किया था नाउन को, तो इस वीडियो में हम जानेंगे टाइप्स ऑफ नाउन को। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते शुरू करते हैं आज का इस वीडियो। तो दोस्तों, हमने प्रीवियस वीडियो में नाउन को स्टार्ट किया था, तो इस वीडियो में आज हम कंप्लीट करने वाले हैं नाउन को। तो चलिए आज देखते हैं इस वीडियो में टाइप्स ऑफ नाउन को। दोस्तों, टाइप्स ऑफ नाउन में बहुत होंगे। आप अगर आप बाहर दूसरे कहीं और सर्च करेंगे तो जितने भी इम्पोर्टेंट टाइप्स है वो मैं इस वीडियो में मेंशन कर रहा हूँ। तो फर्स्ट पे रखा हुआ हूँ प्रॉपर नाउन, और सेकंड पे कॉमन नाउन, थर्ड पे काउंटेबल, फोर्थ पे अनकाउंटेबल, फिफ्थ पे कंपाउंड नाउन, सिक्स्थ पे अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो चलिए अब देखते हैं प्रॉपर नाउन को समझेंगे। A proper noun is a name which refers only to a single person or place or thing। तो जैसे कि प्रॉपर नाउन वो होता है किसी को भी हम सिंगल पर्सन को यूज़ करते हो, या कोई सिंगल प्लेस को, या कोई सिंगल थिंग को डिनोट करता हो, तो ही हम उसे प्रॉपर नाउन के अंदर मेंशन करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल पे देखेंगे तो दिल्ली, दिल्ली को हम एक पर्टिकुलर नाम दे के बोल रहे हैं, प्रॉपरली बता रहे हैं, तो इसीलिए ये प्रॉपर नाउन के अंदर ही आएगा। और भी देखें तो एक कोई पर्टिकुलर पर्सन को उसके नाम के साथ बुला रहे हैं, जैसे कि एंटोनी हो गया, या किसी का भी नाम अगर हम पर्टिकुलर से बुला रहे होंगे तो वो होता है प्रॉपर नाउन, क्योंकि हम प्रॉपरली उसको डिनोट कर रहे हैं, प्रॉपरली उसका नाम बोल रहे हैं, तो वो होता है प्रॉपर नाउन। और भी जैसे कि कंट्री का नाम बता रहा हूँ, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया बता रहा हूँ, तो ये भी एक कंट्री का नेम, क्योंकि मैं एक आपको एग्जैक्टली नेम बता रहा हूँ, प्रॉपरली बता रहा हूँ, तो ये होता है ये भी ऑस्ट्रेलिया भी प्रॉपर नाउन के अंदर ही आपको आएगा। तो अब देखते हैं नेक्स्ट, कॉमन नाउन। ए कॉमन नाउन इज ए नेम फॉर समथिंग विच इज़ कॉमन फॉर मेनी थिंग्स और पर्सन और प्लेसेस। तो ये तो पूरा कॉमन नाउन पूरा अपोजिट हो गया है प्रॉपर नाउन का। तो इसका मीनिंग ये होता है, जैसे कि कॉमन नाउन आपको ये बताता है, जैसे कि हम सभी उसको कॉमन नेम देते हैं। फॉर एग्जांपल देखें तो यहाँ पे देखो कंट्री, एग्जांपल देखें तो कंट्री लिखा हुआ, अगर से यहाँ के जैसे कि हमने प्रीवियस प्रॉपर नाउन में जैसे कि एग्जांपल हमने ऑस्ट्रेलिया एग्जांपल लिया था, क्योंकि वहाँ पे हम एग्जैक्टली डिनोट कर रहे थे, यहाँ हम डिनोट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ कंट्री बोल रहे हैं। तो कंट्री का मतलब ये भी हो सकता है कि वो कौन सी कंट्री हमें पता नहीं, तो इसीलिए हम एक कॉमन नाउन लेंगे, क्योंकि ये यहाँ पे हमें पर्टिकुलर डिनोट नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए हम कॉमन नाउन को लेंगे, के अंदर ही लेंगे। तो और भी इसके एग्जांपल्स देखेंगे कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के, इसके दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है वो भी जान लेंगे। जैसे कि कोई भी थिंग, जैसे कि मैंने बताया था, जैसे कि यहाँ पे इस पिक्चर में आपको मैं बता रहा हूँ एक बाइक की फ़ोटो। तो इसमें देखिए, देख सकते हैं, अगर से मैं इसको कहूँगा सिर्फ बाइक, तो ये होता है कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन के अंदर बाइक कह सकते हैं। अगर से हमें वैसे प्रॉपर नाउन कहना है, प्रॉपर नाउन होता है जैसे कि इस बाइक का नाम हमें पर्टिकुलर डिनोट करना होगा, जैसे कि केटीएम बाइक बोल सकते हैं, या कोई ड्यूक बाइक बोल सकते हैं, पल्सर बोल सकते हैं। अगर से हम पर्टिकुलर एक नाम देते हैं इस बाइक को, कोई भी चीज़ को पर्टिकुलर नाम देते हैं, तो वो होता है प्रॉपर नाउन। तो जैसे कि कोई पर्सन का नाम भी हो सकता है, जैसे कि इस बॉय, जो कॉमनली हम एक लड़के को बॉय कह सकते हैं, अगर हमको नाम पता नहीं हो तो हम कह सकते हैं सिंपल बॉय। तो अगर से हमें पता है उस लड़के का नाम, तो हम नाम से बुला सकते हैं। फॉर एग्जांपल राहुल इस बंदे का नाम है, तो ये हो गया पर्टिकुलर नाम दे के बुला रहे हैं, तो हम इसे प्रॉपर नाउन कहेंगे। अगर सिर्फ बॉय कहेंगे तो वो होता है कॉमन नाउन। जैसे कि और भी देख सकते हैं, जैसे कि अगर यहाँ पे देखिए एक स्कूल ड्रिंक को हम सिर्फ कोल्ड ड्रिंक कहेंगे, तो ये होता है कॉमन नाउन होता है, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक कोई भी हो सकती है, जैसे कि पेप्सी हो गया, कोका कोला हो गया, थम्स अप, कौन सा भी कोल्ड ड्रिंक हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे आपको पर्टिकुलर नाम दे रहा हूँ कोको कोला बोले, तो वो होता है एक प्रॉपर नाउन। और भी एग्जांपल्स हैं यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि सर्फ, अगर सिर्फ मैं सिर्फ सर्फ कहूँगा तो वो होता है कॉमन नाउन। अगर से मुझे उसे सर्फ को प्रॉपर नाउन कहना है, तो उसका नेम जो भी हो प्रॉपरली बताना है, जैसे कि एरियल सर्फ हो गया, ऐसा। तो आई होप कि आपको इस कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन के डिफरेंसेस मालूम हो गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब देखते हैं काउंटेबल नाउन को एंड नॉन काउंटेबल नाउन को देखते हैं। तो द नाउन दैट कैन बी काउंटेड और कॉल्ड काउंटेबल नाउन। तो इसमें इसी में हमें मीनिंग पता चलता है, जैसे कि कोई भी नेम को तब हम काउंट कर सकते हैं, काउंट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, तो ही हम काउंटेबल नाउन के अंदर लेते हैं। जैसे कि चेयर, चेयर हो गया, टेबल हो गया, जैसे कि हम चेयर्स को काउंट कर सकते हैं, कितने चेयर्स है, 10 है या 20 है, 50 है, 100 है, 200 है, कितने भी है, उसे काउंट करने की कैपेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, तो तभी हम इसी के काउंटेबल नाउन के अंदर लेते हैं। जैसे कि टेबल्स को हम काउंट कर सकते हैं, बैट हो गया, बॉल हो गया, कोई भी थिंग हो, तब हम काउंट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, तो तब उसे काउंटेबल नाउन के अंदर लेते हैं। तो अब चलिए देखते हैं नॉन काउंटेबल नाउन को। तो हम इसे अनकाउंटेबल नाउन भी कह सकते हैं। ये पूरा काउंटेबल नाउन के अपोजिट होता है, द नाउन दैट कैन नॉट बी काउंटेड। तो हम काउंट नहीं कर सकते हैं, तो इसे ही हम अनकाउंटेबल या नॉन काउंटेबल नाउन कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल देखें तो वाटर हो सकता है, शुगर हो सकता है, ऑयल हो सकता है, सॉल्ट हो सकता है। अब आप कहेंगे कि हम वाटर को काउंट कर सकते हैं, मगर हम वाटर को काउंट नहीं कर सकते हैं, हम सिर्फ इसको किलो लीटर्स के हिसाब से देखते हैं, और शुगर को और साल्ट को हम किलोग्राम से देखते हैं, लेते हैं। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि एक वाटर दो, मैंने एक 2 वाटर पिया है, ऐसा नहीं कहते। शुगर मैंने 5 शुगर खाई है, ऐसा नहीं कहते। तो इसीलिए जितना भी लिक्विड आइटम आता है वो सब नॉन काउंटेबल नाउन के अंदर ही आता है। तो इस दोनों के बीच में हम और भी डिफरेंसेस देखेंगे इमेजेस के साथ। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया हूँ काउंटेबल नाउन को और अनकाउंटेबल नाउन के पिक्चर्स दिखाया हुआ हूँ। जैसे कि फ़ैन हो गए, फ़ैन को हम काउंट कर सकते हैं, तो इसीलिए हम काउंटेबल नाउन के अंदर ही डालेंगे। जितने भी जैसे कि एनिमल्स भी हो गए, एनिमल्स के नेम एंड एनिमल्स को हम काउंट कर सकते हैं, तो इसीलिए हम काउंटेबल नाउन के अंदर ही लेंगे। जैसे कि पर्सन्स को भी हम काउंट कर सकते हैं, तो इसीलिए हम काउंटेबल नाउन के अंदर ही इन्हें सभी को लेंगे। तो अब देखते हैं अनकाउंटेबल नाउन को। जैसे कि मैंने पहले एग्जांपल्स में बताया था, जैसे कि वाटर हो गया, वाटर को हम नहीं काउंट कर सकते। और भी शुगर हो गया, शुगर को भी हम नहीं काउंट कर सकते हैं। जैसे कि इसका क्रिस्टल लेके हम 1 क्रिस्टल 2 क्रिस्टल से नहीं गिन सकते, तो इसीलिए ये सब अनकाउंटेबल नाउन के अंदर ही आ गया। जितना भी लिक्विड आइटम्स हो गया और इसे एकदम माइक्रो टाइप के प्रोडक्ट्स थिंग्स हो गए, तो हम जिसे हम नहीं काउंट कर सकते हैं, उसकी कैपेबिलिटी नहीं है, तो हम अनकाउंटेबल नाउन के अंदर ही लेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब देखते हैं कंपाउंड नाउन को देखते हैं। जैसे कि समटाइम्स 2 और 3 नाउन्स अपीयर्स टुगेदर, जैसे कि एक ही वर्ड में हमें 2 या 3 नाउन्स दिखाई देते हैं, उस तरह के वर्ड्स को हम कहते हैं कंपाउंड नाउन। और हमें ये भी बताता है, जैसे कि इडियोमैटिक मीनिंग्स भी बताते हैं उस तरह के वर्ड्स। इडियोमैटिक मीन्स के वर्ड्स यानी कि जैसे कि हम मुहावरे यूज़ करते हैं, उस तरह के वर्ड्स भी हमें इंग्लिश में दिखाई देते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर 6 पैक हो गया, जैसे कि हम इसको डिवाइड करेंगे तो 6 का मीनिंग अलग होता है और पैक का मीनिंग अलग होता है। इस तरह के वर्ड्स को हम कंपाउंड नाउन के अंदर ही लेंगे। और भी एग्जांपल देखिए, इस वर्ड में हमें 3 डिफरेंट वर्ड दिखाई देते हैं। इस 3 को भी हम कंबाइन करेंगे तो एक ही वर्ड होता है। अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो इसका मीनिंग भी अलग अलग होते हैं। तो जैसे कि मैंने और एग्जांपल्स भी दिया हुआ है, सन इन लॉ, स्नो बॉल, मेल बॉक्स एक्सेट्रा। तो इस तरह के नाउन को हम कंपाउंड नाउन के अंदर लेते हैं। तो अब चलिए देखते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज ए वर्ड फॉर समथिंग दैट कैन नॉट बी सीन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो ऐसा वर्ड होता है उसे हम देख नहीं सकते, फिजिकल एग्जिस्ट ही नहीं करता, उस तरह के नाउन को हम कहते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। और भी जनरली इट रेफर्स टू आइडियाज़ एंड कंडीशंस, जैसे कि ये हमें ये भी रेफ़र करता है, आइडियाज़ को भी रेफ़र करता है और कंडीशंस को भी रेफ़र करके हमें बताता है। इस तरह के वर्ड्स को हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल हो गया, जैसे कि मैंने बताया था फिजिकल एग्जिस्टेंस ही नहीं करता है, तो इसमें थोड़ी सेंस की ज़रूरत होती है आपको समझने की कि
कोशिश करना चाहिए। जैसे कि हैप्पीनेस हो गया, हैप्पीनेस में हम सिर्फ फील कर सकते हैं, हैप्पीनेस को हम टच नहीं कर सकते। और आप ये भी आपको डाउट आता होगा, ये ब्रदरहुड आपने हम पे मेंशन किया हो, तो हम ब्रदर को देख सकते हैं ना, हम टच भी कर सकते हैं। इसका मीनिंग ऐसा नहीं सोचना चाहिए, आपको थोड़ा डिफरेंट सोचना चाहिए। जैसे कि ब्रदरहुड आपका जो भी रिलेशन है आपके ब्रदर के साथ, तो उस रिलेशन को आप नहीं देख सकते। तो इस तरह के वर्ड्स, इस तरह के नेम्स इस अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आते हैं। तो आई होप कि आपको नाउन पूरा समझ में आया होगा। अगर से आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में प्रोनाउन को स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट तो बनता है यार। अगर आपने सीक्रेट लर्नर्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया हो तो थैंक यू वेरी मच। अगर नहीं किया तो तुरंत अभी सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कीजिए, क्योंकि वीडियो अपलोड होते ही आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।